कल मेरे भी ना आंखों में से आंसू निकल आए थे खाली उसको सुन के। जब तक मोदी जी है ना तब तक बहुत ऊपर जाएगा। और इसके जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते ना तो उनको तो मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए। अगर पंजाब की गवर्नमेंट अगर ऐसी है तो आगे जाके दिल्ली के अंदर भी ऐसा कांड हो सकता है कल को। कुछ नहीं कहा, मैं तो उस माँ के खाली पैर ही छूता हूँ हाथ जोड़ के, और क्या कहना है, जिसको हम नहीं भूल पाएंगे कभी लाइफ के अंदर। जनता खुश नहीं है, जनता सेटिस्फाइड नहीं है। जनता कब सेटिस्फाइड होती है? जब उसको हर चीज़ मिले। क्या मिल रही है यहाँ पे? हर 2-3 दिन बाद खून हो रहा है या कुछ वो हो रहा है। इसको आप क्या देखोगे? कुछ भी नहीं देखोगे मैम। फैक्ट्स पे जीना चाहिए लाइफ के अंदर। ये हम फेक बोटअप्स करेंगे ना उसमें कुछ भी नहीं होता। फैक्ट्स क्या है आप बताओ? सिद्धू मूसेवाला मर गया, आसान है? क्या छोटा मोटा बंदा था वो? उसकी फैन फॉलोइंग क्या थी? यहाँ से ना नीचे से ऊपर उठा है वो। कोई जानता नहीं था उसको कि वो किसी का सपोर्ट लेके आया या किसी का कुछ लेके आया। कुछ भी लेके नहीं आया था वो बंदा, सिर्फ एक नॉर्मल सा बंदा था। मैं खुद उसका फ़ैन हूँ। कल मेरे भी ना आंखों में से आंसू निकल आए थे खाली उसको सुन के। मुझे पता भी नहीं था लगा कि मैं खुद इतना बिजी रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं चला था कि वो बंदा निकल गया। लेकिन जब पता लगा ना मैम, वीडियोस देख के तो खाली आंखें भर आती हैं। क्या उस बंदे की शक्ल देखो, लोग तो यूँ मुँह उठा के ना यूँ करके सेल्फियाँ खींच रहे थे उसकी। ठीक है, वहाँ पे खुद बता रहा हूँ, वहाँ पे लोग यूँ उठा के ना खाली सिद्धू मूसेवाले की सेल्फियाँ खींच रहे थे कि हाँ ये क्या है, समाज के लिए किस चीज़ के लिए खींच रहे थे। बंदा मर गया, ये नहीं है कि देखा जाए कि उसको उठा के बंदा बाहर रखे। लोग खाली मैम कहता रहा हूँ, सोच बड़ी हमारी ना लोगों की। कई बार ये सोशल मीडिया के लाइक्स के कारण ना यहाँ पे खाली यही चीज़ चलती है और कुछ भी नहीं है। फैक्ट खाली यही है, भैया जानते हैं। मैं खाली नॉर्मल ही बात बताता हूँ जो एक्चुअली होती है। लीक हुई है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, किसी ने नहीं प्रेस आउट करा, सिक्योरिटी किसी ने लीक करी है। ये अभी तक न्यूज़ में भी नहीं आई, किसी ने लीक आउट करी है और वो बंदा मरा गया है, ट्रैप करके मारा है मैडम। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का बब्बर ने मारा है उसको, हाँ बरार ने। तो मैम दुश्मनी क्या थी कि कोई एक बंदा मरा गया था उसके गैंग का, उसके हाँ भाई ने सही बात बोली है। ठीक है, उस बंदे ने कहते तेरे भाई सही गल है तू उसी कही जो ते उस बंदे के उसके अकॉर्डिंग उसमें उसका हाथ था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसने बोला, इसके पास कॉल्स आने लगी कि हाँ भाई तूने हाथ मारा है। तो इसने सिद्धू मूसेवाले ने बोल दिया कि तूने जो करना है कर ले, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, सरदार हूँ मैं, हिलूंगा नहीं, तेरे पे जो है तेरे पे दम तू कर ले। भाई उसने कहा चल ठीक है तू निकल तो सही बाहर। जिस दिन उसकी सिक्योरिटी रिलीज हुई मैम, उसी दिन उसके पीछे बंदे लग गए। लोग वीडियोस एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ बंदा कहाँ पे, आगे गाड़ी पकड़ी है एल्टोस लेके, वो स्नैप करके निकला जो न्यूज़ वाले बता रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पकड़ा गया। अगर हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग हो ना मैम, सिंपल सी बात है, 1 मिनट में खड़े करें ना, गोली मार दीजिए ऐसे बंदों को कि जो ऐसे यंगस्टर्स को मारते हैं, खड़े करके मार देना चाहिए, खड़े करके मार देना चाहिए। जरूरत नहीं है इतना छोटा। यार क्या है, मेरी भी एज 28 साल है, मेरे से 1 साल बड़ा भाई मेरा, ठीक है, जिसको मार दिया उठा के। ठीक है, जिसके गाने सुन के हम भी इंस्पायर होते हैं। क्या है, अगर गाने के अंदर बंदा गन का यूज़ करता है तो बंदा क्या लोगों को ये इंस्पिरेशन देता है कि हाँ तुम गन उठा के जाके गोली मारो। ठीक है, हनी सिंह को हर कोई लाइक करता है, हनी सिंह ने 4 बोतल वोडका निकालते तो दुनिया वोडका पीने लग जाती है। मैम लाइक्स होती है खाली और कुछ भी नहीं होता। हम बंदे को पसंद करते हैं खाली उसके बिहेवियर, उसके सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग। बाहर के मुल्कों में आप देखे जाओ कितना स्नूप डॉग को कितने लोग लाइक करते हैं, ब्रिटनी स्पीयर्स को कितना लाइक करते हैं। हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं। लेकिन थिंकिंग पता है क्या होती है मैम? थिंकिंग लो लेवल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग पता है क्या, हम लोग इन विजुअल बातों पे ना डिबेट्स करते हैं, हम लोग फैक्ट्स पे नहीं करते। अगर फैक्ट्स पे करा जाए ना तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा मैम। जब तक मोदी जी है ना तब तक बहुत ऊपर जाएगा। और इसके अलावा कोई दूसरा चेहरा आ गया तो मैम तो ये तो देश नीचे जाएगा, सही बताऊँ। अगली बार क्योंकि पंजाब में आने देंगे क्या उसको? जो उसने सिद्धू मूसेवाले के साथ करा है, जो भी हुआ है, एक्चुअली ब्लेम गवर्नमेंट को जाता है। अगर कुछ भी करे ना ब्लेम गवर्नमेंट को ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। जिंदगी भर वो इंसान खाली अपने बाप को लेके हर जगह जाता रहा, क्योंकि अपने बाप को बहुत ज़्यादा मानता रहा। पहला ऐसा बेटा था कि जो अपने हर शोज़ के अंदर हर जगह पे सिद्धू मूसेवाले का, आप किसी भी अगर शोज़ में वीडियोज़ में देखोगे ना तो उसके पापा हमेशा उनके साथ होते रहे, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल है। कभी भी नोटिस कर लेना आप, बहुत सेम टू सेम मैचुलर, बहुत सिमिलर शक्ल है उन दोनों की। तो लोग हमेशा ये चीज़ देखते रहे। बट क्या कह सकते हो आप, जिसने जाना था चला गया, माँ रोती रह गई। ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसकी माँ जानती है जिसका बेटा चला गया, जिसका बाप जानता है जिसका एक अकेला लड़का था जो चला गया। जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते ना तो उनको तो मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए। मैं सरदार हूँ, खुद बोलता हूँ।
ठीक है, सीधी सी बात है, ये देश ने आज़ादी के अंदर ना सबने हक दिया है, बिल्कुल ठीक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या जो भी हो, ठीक है। ये खालिस्तान वालिस्तान हमें नहीं चाहिए भैया, मैं तो सरदार हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हमने तो खाली एक चीज़ सीखी है भैया, जितनों की सेवा कर सके ना उतनी हम कर सकते हैं और उतनी हमें करनी आती है। हम ये फालतू की बातों में ना नहीं यकीन करते, जो बोलते हैं ना कि यहाँ खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए, उनके तो बस कान की थप्पड़ी बहुत है। दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन नीरज भवना भी कहता है कि मैंने इनको ठोका है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो नॉर्मल्स बंदे मैम, हम तो यहाँ पे रहने वाले, रोज़ का हमें कमाना है, हमें अपने घर जाना है, ठीक है। हम लोग गैंगस्टर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चलेंगे, उन्होंने जो करना होगा वो लोग करेंगे, जिससे उनकी दुश्मनी हो वो लोग मारेंगे उनको, ठीक है। अगर इसमें हम लोग डिबेट भी करेंगे ना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं कॉलेज मिशनरी की बात बोलूँ तो मेरे को तो डर ही कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने आज सिद्धू मूसेवाले को वाला, कल किसी और सरदार को मार देगा, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिना गन के सामने खड़े होते, मैं तो खड़ा हूँ सामने। गाड़ी में अकेले जा रहे हो, गाड़ी के अंदर 2 गाड़ियाँ आपके पीछे हैं, ठीक है, 30 गोलियाँ राउंड गाड़ी पे फायर कर दिया, आपको लगता है कि कोई एक आधी गोली 30 में से एक आधी नहीं बचेगी? मैम सिक्योरिटी हर किसी को अनाउंस होती है क्या? अगर पंजाब की गवर्नमेंट अगर ऐसी है तो आगे जाके दिल्ली के अंदर भी कोई ऐसा कांड हो सकता है कल को। मुझे सिर्फ एक ही चेहरा अच्छा लगता है जो नरेंद्र मोदी है, उसके अलावा ना मुझे केजरीवाल जी दिल्ली में ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा है जिसने दिल्ली को थोड़ा सा, हाँ जो यहाँ के बंदे लो लेवल के बंदे उनके लिए बहुत अच्छा करा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो मुझे अगला चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखता है इस देश के लिए। मैम इसलिए अच्छे हैं कि आप बताइए ना क्यों नहीं अच्छे। मैम हर चीज़ की उम्मीद है, आज हम छोड़े होकर बाहर की कंट्री में भी जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि हाँ इंडियन है, रिस्पेक्ट मिलती है। मैम रीज़न सिर्फ चेहरे के लिए, उस बंदे ने देश के लिए इतना काम कर दिया ना कि हम किसी भी कंट्रीज में जाए हम झुकते नहीं हैं। पहले इंडियंस को बहुत टारगेट करा जाता था बाहर, बहुत ज़्यादा टारगेट करा होता था कि अगर बंदा कहीं पे भी बाहर जाए ना तो हर जगह लोग यही सोचते थे कि हाँ भाई ये बंदा बाहर जा रहा है, अरे तू सरदार है, अरे तू बाइकआउट करते रहे यार, देख के ही ऐसे घिन से करते रहे कि हाँ ये मुसलमान है, सरदार नहीं मुसलमान है। सरदारों को देख के ऐसे बोलते रहे। इंडियंस को देख लिया, ओ मैन यू आर इंडियन, यू पाकी। पाकी मीन्स कि हमें बोलते रहे कि पाकिस्तानी हैं, ये उनकी वर्डिंग्स होती रही। पर आज की डेट अगर हम बोलते हैं ना कि हम इंडियन हैं तो पता क्या बोलते हैं, सर वेलकम। मैं फ़क्र इसलिए महसूस करता हूँ मैं आजकल जो हमारे देश के बाहर पहले हालात हुए करते रहे, ठीक है। अगर हम चाइना के अकॉर्डिंग भी आगे खड़े हुए तो हमारी आर्मी आगे गई तो नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट करा इंडिया की आर्मी को कि तुम आगे जाओ, सर नहीं झुकना चाहिए इंडिया का। तो ये बहुत बड़ी थी और इंडिया का सर झुका नहीं। अगर हमारे कुछ जवान शहीद हुए तो उनके हमने 10 काटे हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी ने क्या गलत कर दिया देश के लिए। अगर आज इंडिया के बाहर जाके एक हमारे पीएम को लोग बाहर जाके चेयर करते हैं, चाहे हम किसी भी कंट्री में जाए, मोदी मोदी बहुत बड़ी वर्डिंग्स होती है मैम। आप यूएस क्या कहते हैं, किस में आया था अभी, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक चीज़ आई थी कि द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर नरेंद्र मोदी। जब तक ये चेहरा है तब तक ये देश का मतलब होगा, ये देश आगे जाएगा। उसके अलावा अगर मैं किसी और चेहरे के पास जाऊंगा ना तो मुझे वो नहीं चाहिए मैम, क्योंकि पता नहीं आगे वाले टाइम पे कि कौन सा क्या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट जो मोदी जी कर चुके हैं इस टाइम पे वो कोई नहीं कर पाएगा। उस टाइम कोई नहीं पूछता था, हर कोई फन आउट करता था कि हाँ ऐसे ग्रुप होता रहा, एक मीडिया वाले पंजाब के आते रहे, वो उनकी खाली सुनते थे सबके ग्रुप के अंदर सबके गाने। उस बंदे ने उस टाइम गाना गा दिया तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये बंदा गाना तो अच्छा गाता है, ठीक है, पर ये इस टाइम के अंदर कोई जानता नहीं है उसको। जब ये कनाडा चला गया उसके बाद कनाडा से बाहर उसने वहाँ पे लॉन्च करा अपना गाना तो लोग समझने लगी कि सिद्धू मूसेवाला कौन है। मैम ये नहीं है कि बंदा मेहनत नहीं करता, मेहनत करता है, चाहे इंडिया में रह के करे चाहे बाहर रह के करे। बंदा ये खाली ये करता है कि इंडिया का नाम उसने मैम बाहर भी रोशन करा है। बाहर भी वो हैंडीक्राफ्ट हुआ था सिर्फ गानों के चक्कर के अंदर। खाली गवर्नमेंट नहीं करता, यू आर जस्ट अब्यूजिंग द एनिमेशंस इन योर सॉन्ग्स, सो इट्स नॉट बी अलाउड इन माई कंट्री। गया था वो अंदर, बाहर आया, फिर उसने शो करा, फिर वो वापस इंडिया आया, शो करने के बाद आया, वो सेम शो रिपीट उसने करा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी निगलेक्ट करो। फैक्ट्स खाली यही है कि जिसका जो गया है ना मैम खाली वही जानता है, कुछ नहीं कहा। मैं तो उस माँ के खाली पैर ही छूता हूँ हाथ जोड़ के, और क्या कहना है कि जिसने ऐसे लड़की को जन्म दिया, जिसने मतलब कि ऐसे गाने निकाले या जिसने ऐसा कुछ करा जिसको हम नहीं भूल पाएंगे कभी लाइफ के अंदर। मूसे वाले ने मैम दिल जीते हैं, उसने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला। कभी मीडिया वाले से गुरुद्वारे के बारे भी लड़ता था, खाली वो यही बोलता था कि भाई मैं गुरुद्वारे आया, थोड़ा पीछे हट जाऊँ।
अगे ना हो, मेरी माँ मेरे नाल है। उसने खाली यही वर्डिंग थी उसकी। उसने कभी मीडियाज़ के साथ भी कभी गलत नहीं बोला। लोग उस चीज़ को आगे लेके गए वीडियोज़ को, लेकिन फैक्ट यही था, उसकी वर्डिंग यही थी, मेरे मैं अपनी माँ नाल गुरुद्वारे आया, हल्का जा पाना पीछे हो जाओ, पीड़ ना करो।